बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। दिसंबर में 5 अहम तरीन सियासी मुकाबले होने जा रहे हैं। थंबनेल में आपने पढ़ लिया, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मुकाबले क्यों इंपॉर्टेंट हैं, किस किस के बीच होने जा रहे हैं और कैसे होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, एक मुकाबला है पीटीआई बमुकाबला इलेक्शन कमीशन। पीटीआई और इलेक्शन कमीशन का मुकाबला अगरचे पहले से जारी है। पीटीआई चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए से इंतखाबात हों, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस पर इसरार करे जा रहा था कि ये नहीं हो सकता और उस पर 37 एतराज़ात भी उठाए थे। लेकिन कुछ दिन पहले हमने इसमें एक नया मोड़ देखा था, और वह नया मोड़ यह था कि इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को एक खत लिखा था और कहा था कि हमारे पास अब वक्त कम रह गया है, अगर हमने ईवीएम से इलेक्शन कराने हैं तो हम फौरन फंड जारी करें। और कोसार ब्लॉक वो बिल्डिंग है जो कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और कैबिनेट जो डिवीजन है और प्राइम मिनिस्टर हाउस है, उसी लेन में, रेड जोन में वाक़ है। तो उन्होंने कहा कि कोसार ब्लॉक का जो दो मंजिलें हैं, 2 फ्लोर्स हैं, वो हमें दे दी जाएं ताकि हम वहां पर अपनी मशीनें रख सकें, उसको स्टोर कर सकें। तो ये एक बड़ी मुस्बत पेशरफ दिखाई देती थी। लेकिन एक मरतबा फिर इसके अंदर हमें एक मोड़ देखने में आया है, एक ट्विस्ट देखने में आया, और वो ये है कि पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता रोज लोकल बॉडीज एक्ट जो में तरमीम मंजूर की है, उसके में कहा गया है कि जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है वो भी ईवीएम के जरिए होंगे। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन जो है उसने इस पर एतराज उठा दिया और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबी तरीका का जो पॉलिसी का मामला है, यानी इंतखाबी जो तरीका है, एक पॉलिसी मामला है और इस पर जो इख्तियार है वो सिर्फ हमारा है कि हमने कैसे इलेक्शन कराने हैं। तो इसमें हुकूमत का इख्तियार नहीं है कि वो हमें बताए, यानी एक फिर बहस शुरू हो गई है। तो अब जब तक ये, और फिर इसमें एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन को ने जो फंड्स मांगे थे, हुकूमत ने कुछ 63 अरब रुपए के शायद वो फंड्स मुख्तस भी कर दिए हैं और एक कमेटी भी बना दी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी अब इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान कोऑर्डिनेशन का काम करेगी। यानी एक तरफ हम देख रहे हैं कि मामलात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन कुछ रुकावटें भी डाल रहा है या कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार कर रहा है। तो एक मुकाबले की सी सूरत है कि यहां पर हुकूमत जीतती है या इलेक्शन कमीशन जीतती है। इलेक्शन कमीशन के बारे में यह भी कहा जा रहा था कि शायद वो सुप्रीम कोर्ट चली जाए और वहां जाके इस मामले को रुकवा दे, शायद वो रोड़े अटका दे कहीं पर भी दरमियान में जाकर और कहे कि जी हम ये करा नहीं सकते, हमारे बस से बाहर है, हमारे इख्तियार में नहीं है या हमारी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उसने हुकूमत से फंड भी मांगे और कमेटी भी कायम हो गई है। तो इससे लग रहा है कि मामला जो है वो कभी इधर और कभी उधर, कभी इलेक्शन कमीशन और कभी हुकूमत की तरफ, कभी इलेक्शन कमीशन ने एतराज उठा दिया, कभी हुकूमत ने एतराज उठा दिया। तो ये एक मुकाबले की कैफियत चल रही है इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान। लेकिन वाज़ेह होगा इस महीने के अंदर, दिसंबर में, क्योंकि अब बल्दियाती इंतखाबात अगर मार्च में होने हैं तो उसमें वक्त ज़्यादा नहीं रह गया। तो इसी महीने के अंदर अंदर कदम उठाना है इलेक्शन कमीशन को, तो फिर ही पता चलेगा कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो इससे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। दूसरा एक अहम मुकाबला है पीडीएम और नून लीग के दरमियान। ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। नून लीग और पीडीएम में मुकाबला तो अगरचे काफी अरसे से है, लेकिन इसका के नए एपिसोड का आगाज नवंबर के पहले हफ्ते में हुआ था, जब मौलाना फजल रहमान और ने पै दर पे कुछ मीटिंग्स की थी, कुछ सरबराही इजलास हुए थे। इस इजलास में पीपल्स ये कहा गया, जो जराए से हमारे सामने खबरें आई थी और तारिक अजीज साहब ने भी खबर ये दी थी, उन्होंने कहा था कि जी मौलाना चाहते हैं कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में या आखिरी तारीखों में, यानी 29 या 30 नवंबर को लाहौर में एक जलसा हो और ये जलसा जो है इसका ये कन्वर्ट हो जाए फिर एक लॉन्ग मार्च में। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से ये खबर भी आई थी कि उनका कहना यह है, उन्होंने शहबाज शरीफ को पैगाम भेजा है कि 11 नवंबर को जो सरबराही इजलास हो रहा है उसमें लाहौर वाले जलसे की तारीख का ऐलान किया जाए। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी पार्टी से मुशावरत करूंगा और मुशावरत करके बताऊंगा, और आज तक शहबाज शरीफ साहब ने मुशावरत करके, अपनी पार्टी से मुशावरत करके मौलाना को नहीं बताया। तो मौलाना के बीच में, यानी पीडीएम की, और मौलाना अकेले नहीं है, मौलाना के साथ जो दूसरी सियासी जमातें हैं जिनमें खास तौर पर जो दीनी सियासी जमातें हैं, वो सब सियासी जमातें जो हैं वो मौलाना फजल रहमान के पलड़े में उन्होंने अपना वजन डाला हुआ है और वो चाहती हैं कि ये एक लॉन्ग मार्च होना चाहिए और वो लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद जाए और इस हुकूमत को घर भेजे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब उस तरफ आ नहीं रहे। तो अब ये नून लीग का और पीडीएम का, यानी पीडीएम की सारी सियासी जमातें बशमूल मौलाना फजल रहमान और नून लीग, इनका एक मुकाबला चल रहा है। और अब अगला जो सरबराही इजलास होना है उसमें कुछ मजीद चीजें वाज़ेह हो जाएंगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इस तरफ आ नहीं रहे कि लॉन्ग मार्च किया जाए और मौलाना फजल रहमान इससे पीछे हट नहीं रहे। और ये खबर आपके सामने आ चुकी है कि ज़राए से कि मौलाना फजल रहमान साहब ने दस्तबरदारी का भी कह दिया कि अगर आप चाहते हैं तो मैं
पीडीएम की सरबराही से दस्तबरदार हो जाता हूं। भाई अगर मैंने कुछ करना ही नहीं है, हमारा कोई काम ही नहीं है, तो मैं दस्तबरदार हो जाता हूं। तो ये दूसरा मुकाबला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीडीएम और नून लीग का। पहला मैंने आपको बताया पीडीएम का मुकाबला इलेक्शन कमीशन से दिसंबर में जो होना है, फिर दूसरा मुकाबला जो पीडीएम और नून लीग का दिसंबर में होना है, और इसका नवंबर में तो ये चल ही रहा था, लेकिन दिसंबर में जब इसका अभी सरबराही इजलास होना है तो उससे भी पता चल जाएगा कि ये मुकाबला क्या रुख इख्तियार करता है। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट मुकाबला है और वो है नून लीग और पीपल्स पार्टी का। आप सोचेंगे ये कैसा मुकाबला है, ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुकाबला सिर्फ एनए 133 में नहीं है जहां पर एक इलेक्शन हो रहा है, वो तो एक इलेक्शन का मामला है, इलेक्शन होगा, खत्म होगा, नून लीग जीत जाएगी, जो इम्कानात नजर आते हैं या जो हल्के के सर्वेस बताते हैं। अलबत्ता पीपल्स पार्टी माजी की निस्बत थोड़ा बेहतर परफॉर्म करेगी क्योंकि पीटीआई इसमें है नहीं, और पीटीआई पहले ही साइडलाइन हो गई है अपनी गलती की वजह से। अब ये मुकाबला सिर्फ ये मुकाबला नहीं है, मुकाबला कुछ और है, और मुकाबला जो बहुत सारे तज्जियाकार हैं उनके ख्याल में मुकाबला ये दोनों का जो प्ले ग्राउंड है वो रावलपिंडी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का के इस मुकाबले का प्ले ग्राउंड रावलपिंडी है। दोनों समझते हैं कि रावलपिंडी में हमें बेहतर परफॉर्म करना है, हमें जगह लेनी है। पीपल्स पार्टी समझती है हमें जगह लेनी है, पीएमएलएन समझती है कि हमें ज्यादा करीब होना है। पीएमएलएन से मुराद मेरी शहबाज शरीफ एंड कंपनी है, मरियम नवाज नहीं है, जाहिर है वो पार्टी के सदर है। तो शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि हमें जरा गुड बुक्स में ज्यादा जाना है। पीपल्स पार्टी बिलावल समझते हैं कि नहीं, अगले इलेक्शन सिक्योर करने के लिए हमें जरा बेहतर लाडला बनना है। तो ये एक मुकाबला चल रहा है, एक कह रहा है कि नहीं मैं ज्यादा अच्छा हूं, दूसरा कह रहा है नहीं मैं ज्यादा अच्छा हूं। तो ये दोनों के बीच में एक जबरदस्त ताकरा मुकाबला चल रहा है। बिलावल साहब भी इस मुकाबले में पीछे हटने को तैयार नहीं है और शहबाज शरीफ साहब भी इस मुकाबले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। कांटे का मुकाबला चल रहा है, हो सकता है दोनों जीत जाएं, हो सकता है दोनों हार जाएं, हो सकता है कि हार जीत का फैसला आखिरी दिन तक ना हो, और हो सकता है कि दोनों को जीत की यकीन दहानी कराकर दोनों को हरा दिया जाए। कोई पता नहीं है कि ये वाला मुकाबला जो रावलपिंडी के ग्राउंड में हो रहा है ये कौन जीतेगा। तो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो मुकाबला है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगला जो मुकाबला है वो है पीडीएम का मुकाबला इलेक्शन कमीशन से। पहले मैंने आपको इलेक्शन कमीशन और पीटीआई का मुकाबला बताया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस वक्त ऐसी पोजीशन में खड़ी है जिसका दोनों से मुकाबला है। एक तरफ हुकूमत से झगड़ा या लड़ाई या मुकाबला चल रहा है, और दूसरी तरफ उसका मुकाबला चल रहा है पीडीएम के साथ। क्योंकि जहां जहां इलेक्शन कमीशन ईवीएम पर एतराज उठाती है वहां तो हमें लगता है कि ऑपोजिशन खुश है, लेकिन जहां जहां इलेक्शन कमीशन ईवीएम के हवाले से हामी भरती है और कहती है आप हमें फंड जारी दें, हम काम करेंगे, आप हमें कोहसार ब्लॉक के 2 फ्लोर्स दे दें, हमने मशीनें रखनी हैं, या आप हमें जल्दी से जो है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दें ताकि वो हमारे साथ मिलकर काम करें। तो जहां जहां इलेक्शन कमीशन ऐसा कहती है वहां वहां पीडीएम को बड़ी तशवीश हो जाती है, और पीडीएम अपना जोर लगा रही है कि भाई इलेक्शन कमीशन इस तरफ क्यों आ रही है। पीडीएम ने अपना जोर अब लगाना है, दिसंबर में यह भी तय होना है कि पीडीएम इलेक्शन कमीशन को रोके और इलेक्शन कमीशन को किसी भी किस्म की हामी भरने, कोई फ्लोर्स लेने, इसके लिए बिडिंग कराने, ये मशीनें खरीदने के लिए की तरफ जाने, और जो ओवरसीज वोटर्स का तरीक़ाकार है उसको मुतय्यन करने के लिए कोई भी रास्ता इख्तियार करे। तो इससे पीडीएम का टारगेट होगा कि इलेक्शन कमीशन को रोके, प्रोवोक करे, उसको बताए कि जी ये नहीं हो सकता, हमें काबिल कबूल नहीं है, हम पहले से बता रहे हैं कि अगर ये हुआ तो धांधली ज़्यादा इलेक्शन तस्वुर होंगे। राना सनाउल्लाह ने कह दिया कि अगर ऐसा होगा तो 77 जैसी तहरीक चलेगी। तो ये सब बातें पीडीएम अपना जोर इसलिए लगा रही है और नून लीग इसलिए अपना जोर लगा रही है कि इलेक्शन कमीशन को ये बावर कराए कि आपके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर देंगे हम अगर आपने ईवीएम के जरिए इलेक्शन कराए। तो अभी से कह रहे हैं कि ये फिर इलेक्शन जो है वो धांधली ज्यादा करार पाएंगे, ये पहले से ही मुतनाज़ इलेक्शन हो जाएंगे। तो एक ये मुकाबला जो है वो पीडीएम और इलेक्शन कमीशन के दरमियान भी चल रहा है। और पांचवा और अहम तरीन मुकाबला जो है और बहुत ही दिलचस्प मुकाबला ये चल रहा है अपोजिशन और ओवरसीज वोटर्स के दरमियान। आपको याद होगा कि मैं पिछले 3 साल से इस पर बात करता चला आ रहा हूँ ओवरसीज़ वोटर्स के साथ, ओवरसीज़ के में मौजूद सियासी जमातों के साथ। एक ही जमात मुझे इस हक में नज़र आते थे कि ओवरसीज़ वोटर्स को हक मिलना चाहिए और वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ थी। नून लीग और पीपल्स पार्टी इसकी शदीद मुखालिफ रही है। और मैं पिछले 2-3 साल में जब जब मेरी वहाँ के लंदन के सदर से पीपल्स पार्टी के या लंदन के नून लीग के सेक्रेटरी जनरल से या सदर से बात हुई है या कनाडा में या अमेरिका में इनसे बात हुई है, तो हमेशा ओपोजिशन की जमातों का एक ही मौक़िफ़ रहा है कि नहीं जी नहीं, ये कोई तरीका नहीं है, बल्कि ओपोजिशन की जमातों को वोटिंग का हक मिलने के साथ साथ वहां पर नुमाइंदे मुकर्रर होने चाहिए। अब नुमाइंदे मुकर्रर होना ये एक अलग मौजू है, क्योंकि अगर ओवरसीज के नुमाइंदे वहां पर मुकर्रर होंगे तो वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के ओवरसीज मसाइल का
जो है वो नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन यहां तो ओवरसीज वोटर्स ये चाहते हैं कि मेरा जो आबाई इलाका है, जो कि गोजरा में है, जो टोबा टेक सिंह में है, जो रावलपिंडी में है, उसका मसला भी हल होना चाहिए, उसके लिए भी कानून साजी होनी चाहिए, उसका मसाइल हल करने चाहिए। तो ये जो ओवरसीज वोटर्स को हक राय मिल रहा है, हक राय दही, ये अपने यहां पाकिस्तान में इलाकों के लिए मिल रहा है। तो इसकी नून लीग और पीपल्स पार्टी बड़ी शदीद मुखालिफ रही हैं और उनकी मुखालिफत की वजह से मजमूई तौर पर ज्यादातर ओवरसीज वोटर्स जो हैं वो बड़े नाला थे नून लीग और पीपल्स पार्टी से। और फिर खास तौर पर एहसन इकबाल साहब का जुमला मैंने उस वक्त इतना महसूस नहीं किया था कि उन्होंने कहा कि ओवरसीज वोटर्स को यहां पर क्या पता। लेकिन जब मेरी ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात होती है, और आजकल चूंकि बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी इन दिनों में यहां पाकिस्तान आते हैं और आए भी हुए हैं, लंदन से हमारे बहुत सारे दोस्त आए हुए हैं, अमेरिका से आए हुए हैं, फिर यूरोप से कई लोग आए हुए हैं पाकिस्तान, और ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट से कई लोग पाकिस्तान आए हुए हैं। शादियां वादियां आजकल आपको पता है सीज़न होता है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। तो मेरी रोज़ाना ही तकरीबन किसी ना किसी ओवरसीज पाकिस्तानी से मुलाकात हो रही है। तो मैं इतना हैरान होता हूँ उनकी बात सुन के कि वो एहसन इकबाल की स्टेटमेंट को इतना उन्होंने संजीदा लिया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि एहसन इकबाल की स्टेटमेंट पर इतना गुस्सा करेंगे ये लोग ओवरसीज पाकिस्तानी। एहसन इकबाल साहब ने जब कहा कि इनको क्या पता कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, तो इस पर उन्होंने बाकायदा माइंड कर रखा है, नाराज हैं इस बात से और कहते हैं कि हमारी इंसल्ट की है एहसन इकबाल ने कि हमें अपने इलाकों का पता नहीं है, हम यहाँ पर आते हैं, अपनी मिट्टी से कनेक्टेड हैं, हम यहाँ पर हमारे रिश्तेदार रहते हैं, बहन भाई रहते हैं, हम यहाँ पर आते रहते हैं, हमें पता नहीं होगा, हमें गली गली का पता है। तो एहसन इकबाल साहब के साथ बाकायदा नाराजगी का इजहार कर रखा है इन लोगों ने। ऐसे में जब अब वोटिंग का राइट मिला है ओवरसीज पाकिस्तानियों को, तो वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे और ऑपोजिशन की अब भी कोशिश है कि इसके लिए कोई ऐसा तरीकाकार वजह हो जाए कि जिससे इसकी इफादियत में कमी हो। लेकिन जाहिर है हुकूमत एक ऐसा तरीकाकार वजह करना चाहेगी कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ओवरसीज वोटर जो हैं वो वोट डालें और वो ट्रांसलेट हो। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एक वीडियो में कि कितने हल्के ऐसे हैं जहाँ पर ओवरसीज वोटर्स और हज़ारों की तादाद में रजिस्टर हैं और हारने और जीतने वाले उम्मीदवार का फ़र्क पिछले इलेक्शन में बहुत मामूली था। तो इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इस वक्त अपोजिशन और ओवरसीज पाकिस्तानीज और वोटर्स के दरमियान भी एक शदीद किस्म की लड़ाई और मुकाबला चल रहा है। तो मेरे नज़दीक ये 5, और जाहिर है अभी चूंकि हुकूमत ने इस पर काम करना है और हुकूमत ने एक सिस्टम वज़ा करना है ओवरसीज वोटर्स के लिए, तो ये इसके लिए इसको इनिशिएट करने के लिए महीना बड़ा अहम है। तो मेरे ख्याल में दिसंबर में ये 5 अहम तरीन मुकाबले होने जा रहे हैं और ये अहम तरीन मुकाबले जो हैं आने वाले दिनों की यानी अगले साल का जो जनवरी होगा उसकी सियासत पर अहम तरीन निशानात छोड़ेंगे और अहम तरीन नताइज मुरतब करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।